अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियो पर बात कर लेते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कराची में तारीख़ी खिताब होगा, जिस खिताब का मौज़ू ये होगा कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी समझाएंगे। उम्मीद है कि हमें ये समझ भी आएगी। तो आगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बयान को भी सुन लेते हैं, फिर इस पर बात भी कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर। तकबीर तकबीर तकबीर। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। और अल्लाह ने आप लोगों को ये सादत दी है। पाकिस्तान डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज से आने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार इस्तकबाल किया गया, आप भी देख लेंगे को और इस गवर्नर हाउस को। और ये काम इन गवर्नर साहब के जरिए से हुआ कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बाकायदा पहला प्रोग्राम आज नशर हो रहा है, जिसको देखने के लिए आप मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मैं खिताब की दावत देता हूं। आपकी भरपूर तालियों में अपनी सीट से उठकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इस्तकबाल कीजिए। मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा। इसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। वॉट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स। क्या हमें जरूरी है जानना हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है क्या ये सड़क किधर जा रही है, वो आदमी उससे पूछता है आपको कहां जाना है, तो वो कहता है किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देते हैं जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है, आप जाइए आप पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब हमें समझाने के लिए कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, तो हमें एक मिसाल दे रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को आगे सुनते जाएं, फिर आगे इस पर बात करते हैं। किधर भी, तो इससे जाहिर होता है कि शख्स के पास देयर इज नो गोल। अल्लाह ने हमें दौलत दी है, वी हैव गॉट द ब्लैक गोल्ड। आज की तारीख में सबसे रिचेस्ट मैन मेरे हिसाब से मुसलमान है। ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क एक एक हिस्से में रखेंगे, इतने रिच है, इतनी दौलत है उनके पास। ये फॉर्ब लिस्ट पे मत जाओ, लेकिन दौलत की वजह से हम अल्लाह से दूर हो गए। ये दौलत ने हमें अल्लाह से दूर किया। आप देखेंगे अल्लाह के रसूल ने क्या छोड़ा हमारे लिए। क्या दौलत छोड़ी, क्या छोड़ी, साहबा छोड़े हमारे लिए, मैन पावर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते साहबा से आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे, इन कमरे में जगह, आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे ताकि हम दावत कर सके। एक साहबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से कहूंगा ये कमरा पूरा सोने से भर जाए ताकि मैं वो सोने को इस्तेमाल करूंगा दावती मैदान में। हजरत उमर फरमाते इससे अच्छा पूछो। अच्छी बात है, वो नहीं कहते सोने में खिसे में डालूंगा, मैं सोने के इस्तेमाल करूंगा दावत का में, अच्छी बात है। हजरत उमर फरमाते और अच्छा और अच्छी दुआ करो। डॉक्टर जाकिर का ये भी कहना है कि हमें दौलत की वजह से, दौलत की लालच की वजह से, दुनिया की दौलत शोहरत की वजह से, इस वजह से आज मुसलमान दीन और इस्लाम को भूल चुके हैं। इसलिए आज हम पीछे आ चुके हैं दौलत की लालच की वजह से। एक साहबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा ये कमरा हीरे जवरात से भर जाए ताकि मैं वो खर्चा करूं अल्लाह के नाम में। हजरत उमर फरमाते और अच्छा फरमाओ और अच्छी दुआ करो। तो साहबा कहते या अमीरुल मोमिनून इससे अच्छी दुआ क्या हो सकती। हजरत उमर फरमाते मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐसे साहबा पैदा करे जे मास इब्न जमल, अब्दुर्रहमान अल-औफ, क्या कि वो दीन को फैला सके। मैन पावर नॉट मनी। हमको सोने की जरूरत नहीं, काले तेल की जरूरत नहीं, हमें अच्छे तकवे वाले मुसलमान की जरूरत है।
Assalamu alaikum, Dr. Zaik. वालेकुम अस्सलाम। आपका Okay. नाम और आपका पेशा। My name is Yashma Sadgil and I am an actress. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's. But Alhamdulillah, it was your videos and your lectures. डॉक्टर जाकिर नाइक बड़ा ही ज़बरदस्त बयान किया, हमें समझाने की भरपूर कोशिश की। हमें भी उम्मीद है कि समझ में आई होगी, तो आगे इस पर बात कर लेते हैं। That brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। डॉक्टर साहब, आपने एक मर्तबा भारत में या फिर कहीं अपने बयान में इस प्रकार बताया था कि जो श्रुति और जो स्मृति जो शास्त्र है, तो उसमें से ज़्यादा बेहतरीन वो है कि आप श्रुति जो शास्त्र है उनको फॉलो करें, दैट्स मीन वेदास को फॉलो करें। बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें, Born and brought up from Amsterdam city, and I came, subhanallah, 18 years back. I reverted to Islam. I would like to thank you, honestly, from the bottom of my heart. Jazakumullahu khairan, because my mentor is Dr. Zakir Naik. तकबीर, तकबीर। था कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है। कि जब से मैंने स्कूल छोड़ के दीनी तालीम शुरू करी है, तो कोई लोग मुझे कहते हैं कि तुमने गलत करा, दीनी तालीम शुरू कर दी और दुनियावी तालीम शुरू कर दी, ख़त्म कर दी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला फरमाते सबसे पहला हिदायत इंसान ने तो कुरान में इकरा पढ़ो, तो पढ़ना फ़र्ज है। लेकिन इल्म दो किस्म के होते हैं, एक फ़र्ज इल्म, एक होता है मुस्तहब, एक होता है मुबाह, एक मकरूह एक हराम, अलग किस्म के। जो फ़र्ज दीन है वो बेसिक इस्लामिक के फ़राइज़ और हराम ये जानना हर मुसलमान का फ़र्ज है, हर वालिदैन का फ़र्ज है कि अपने बच्चों को सिखाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की सारी मारूज़ात आपने सुन ली होगी, आपने पूरी ही तकरीर सुन ली होगी कि जिस तकरीर का मकसद ये था कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना था, उसका मौजू ये था कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक हमें समझाने के लिए एक मिसाल भी दी, हमें समझाने की भरपूर कोशिश भी की। हमें उम्मीद है कि समझ भी आई होगी कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। असल में हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इबादत है, बाकी ये नहीं है कि हम दौलत को इकट्ठा करें, हम शोहरत जमा करें, हम लालच दुनिया के रखें, ये मकसद नहीं है। सिर्फ हमें अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया कि हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का भी यही कहना था, आपने भी सुन लिया होगा। इसी बिना पर यार चैनल पर नए हैं तो फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। जिनकी बाकी तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।